वेलकम बैक इन क्वेश्चन नंबर 2 एंड दिस नंबर 2 में जो है बताने जाऊंगा तो इस बार थोड़ा सा जो है लेवल चेंज हो गया है, रफनेस बढ़ गया है। अदरवाइज जो है बिल्कुल पूरी तरह ये थोड़ा जो है आपको टफ महसूस होगा बिकॉज इसमें जो है थोड़ा एक्स्ट्रा लेंथी क्वेश्चन आएंगे। पहले क्वेश्चन तो इजी है लेकिन जो इसके बाद वाले क्वेश्चन आएंगे बहुत इजी होंगे। आई एम सॉरी, मतलब टफ हो जाएंगे आपके। मैं आपको अच्छी बता देना चाहता हूँ कि जो एक्सरसाइज है इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी इंटरेस्टिंग अगर आप ध्यान से करें तो। अगर ध्यान से नहीं करेंगे तो इट्स ऑल्सो टफ। मतलब ऐसा नहीं कि ये है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि ये बेसिक है। बेसिक्स एटलीस्ट आपको इतना क्लियर होना चाहिए। इस टाइप का जो ये पैटर्न है ये मैक्सिमम क्वेश्चंस में देखा गया है। तो इससे अगर ये पैटर्न आपने सीख लिया, एक तरीका आपने वी बॉड मास जैसे बोलते हैं, तो जो है फिर बहुत हद तक जो है आपको काफी सारे क्वेश्चंस में आराम रहेगा। क्योंकि जो है ये पूरे कॉलेज तक के लेवल पे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सब इस टाइप के फॉर्मूला पे आधारित होते हैं। यानी कि वी बॉड मास की मैं बात कर रहा हूँ, जो बॉड मास के रूल होते हैं। तो ये बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। आगे जो बड़े लेवल पे क्वेश्चन आएंगे वो ऐसे नहीं होंगे आपको, वो और टफ होंगे। लेकिन जो है उसका बेस यही होगा कि पहले प्लस लगाना है, कहाँ माइनस लगाना है, कि किसको पहले सॉल्व करना है। तो उस तरीके से तो मैं चाहूंगा कि आप इसको एटलीस्ट ये पक्का कर लीजिए हर हाल में। अगर आप ये एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं तो इसे पक्का कर लीजिए। आपको आती तो बहुत ईजी, इट्स ओके, लेकिन नहीं आती तो जो है इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए तो ऑटोमेटिकली आप वो चीज़ धीमे धीमे आहिस्ता आहिस्ता आप सीख जाएंगे। तो जो है बेटर ये होगा कि आप इसको लगातार बस प्रैक्टिस कीजिए। चलिए फिर मैं यहीं पे स्टार्टिंग करता हूँ। इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। अब जो है यहाँ पे बहुत सिंपल है, जैसे कि पहले बता चुका हूँ ऑलरेडी। इसको हम एज लिखा रहने देंगे और जो 5x + 2x है क्योंकि ब्रैकेट में दिया हुआ है तो जो है इसलिए हम इसे सॉरी सीधा जो है मुझे जरूरत नहीं है लिखने की इस ब्रैकेट की। तो मैं यहाँ पे सिंपल 7x लिख दूंगा मैं, और जो मेरा आंसर होगा दैट इज 12x - 7x होता है, दैट इज योर 5x। सो 5x मेरा आंसर आएगा फर्स्ट वाला। नाउ द सेकंड पार्ट 10n प्लस ब्रैकेट में 4n - 3n, अब ब्रैकेट के बाहर -7 आ गया। अब देखिए थोड़ा सा जो है क्वेश्चन चेंज हो गया है। अब इसमें सिंपल क्वेश्चन कर रहे थे हम, अब जो इसका 4 टर्म वाला क्वेश्चन आ गया है और इसमें जो है 2 टर्म बाहर है, वो भी देखिए आगे इसके साथ यहाँ स्टिक नहीं है, ये इधर आ गया। तो इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसमें सिंपल ज़्यादा कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं, आपको सिर्फ इतना कर देखना है कि सबसे पहले जो आपका वी बॉड मास है मैं लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये आपका रूल है, मैं इसको इस सीक्वेंस में लिखता हूँ ताकि जो है मैं सिर्फ ऐसे लिख के मैं इसको हॉरिजॉन्टल वे में लिख रहा हूँ। आई एम सॉरी, मैं वर्टिकल रूल इसमें लिख रहा हूँ मैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब हम जो है यहाँ पे हम यहाँ बॉड मास के हिसाब से चलेंगे और रूल के हिसाब से। तो पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। सिंपल, हमें यहाँ ज़्यादा कुछ आपको साइंस नहीं लगानी। 10n, अब देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या है, 4n - 3n है। 4n - 3n आपको 1n होता है, तो 1n को सिंपल हम जो है n लिखेंगे खाली। तो जो है यहाँ प्लस है क्योंकि यहाँ +4 है और -3 है, तो प्लस बड़ा है यहाँ पे, तो जिससे हम प्लस रखेंगे। अब यहाँ आपका अंदर जो है अंदर आपका आंसर है। देखिए मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा ले देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए मैं इसे एक्स्ट्रा लिखता हूँ, एक स्टेप, इसकी जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी ताकि आपको समझ में आ जाए, ताकि दिक्कत ना हो आपको। बिकॉज अब जो है आपका आंसर अंदर जो है n आया, 1n आया आपका, 1n आपका आंसर ही मैंने खाली n लिखा है क्योंकि 1n कभी नहीं लिखते हैं, जनरली 1 ही लिखते हैं। बिकॉज 1n लिख लीजिए और n एक ही बात है, एक ही बात होती है, इसमें ऐसा कोई वो नहीं है। सो जो है यहाँ पे आपका प्लस और प्लस जो है, आप देखिए जो 4 रूल्स होते हैं अलजेब्रा के, भी आपको याद रखने पड़ेंगे। प्लस इंटू प्लस जो है प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, इसलिए माइनस इंटू प्लस भी आपका माइनस होता है। सो मेक श्योर कि जो है रूल्स आपको पता होने चाहिए। तो प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, सो सिंपल 10n प्लस n, और आपका हो गया -5 जब एज इट इज वहां लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जो है अलजेब्रा में हमने ये तो रूल समझ लिया कि जो है हमें वी बॉड मास लगाने की पहले ब्रैकेट आएगा, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन है। लेकिन साथ में आपको ये भी देखना है कि आप ऐसा नहीं कि इसको इससे आप प्लस माइनस कर दो, इसको इससे प्लस माइनस कर दो, इसको इससे प्लस माइनस कर दो, ऐसे नहीं कि जब मन चाहे जिससे कर दे। बिकॉज इट्स अलजेब्रा, अलजेब्रा में जो है ABCD का यूज होता है, इसे हम वेरिएबल्स बोलते हैं। तो वेरिएबल की वजह से आपको ध्यान देना है कि देखिए n यहाँ पे भी n है, तो ये दो टर्म्स यहाँ बस सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन कभी भी ये टर्म इससे सॉल्व नहीं हो सकता बिकॉज यहाँ m है, m और n दोनों अलग अलग होते हैं।
सो मेक श्योर कि जो है आपको इस चीज का ध्यान देना है। तो tan n को एज इट इज कॉपी कर देंगे। अब जो है यहाँ पे प्लस n माइनस 5n प्लस n माइनस 5n, अब देखिए प्लस 1n माइनस 5n, माइनस 5 माइनस बड़ा है यहाँ पे, तो इसका आंसर जो आएगा दैट इज योर 4n। इसका आंसर आएगा माइनस 4n, क्योंकि जो है माइनस 5 प्लस 1, माइनस 5 प्लस 1 तो माइनस भी हो गया, माइनस लिखते हैं इस तरह से और जो है माइनस कर देते हैं उल्टा, तो जो है आपका आंसर इस तरीके से आएगा। अब बिकॉज जो है मेक श्योर कि देखिए ये इसे हम आगे और सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसे एज इट इज हम इसे यहाँ लिख देंगे एज ये आपका आंसर होगा लास्ट फाइनल 10n माइनस 4 है। तो अलजेब्रा में अक्सर जो है इस टाइप के क्वेश्चन आंसर जो है उससे आते हैं हम, जो है इसका पूरा प्रॉपर आंसर नंबर के रूप में नहीं होता, तो कई बार जो हमें इस तरीके से भी आंसर लिख के छोड़ना पड़ता है। तो बस ये लास्ट लिमिट है यहाँ तक है। दिस इज योर सेकंड आंसर। जस्ट रिपीट थर्ड क्वेश्चन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2, 15b माइनस 6b माइनस 8b प्लस 4b। अच्छा मेक श्योर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मेरा 6 है इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, दिस इज योर 6 और जो ये आपका ये b बना रखा है मैंने, वैसे मैं दोनों को अलग अलग बनाया था लेकिन फिर भी कई बार सब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। दिस इज योर 6। अब जो है इस ब्रैकेट में ध्यान से देखिए, दो एकदम नई वैरायटी आई है, नया कोई टाइप का क्वेश्चन आया आपके पास कि ये दोनों ब्रैकेट हो गए यहाँ पे और बीच में कोई जो है बाहर ब्रैकेट में कोई नंबर नहीं है, सिर्फ एक माइनस का साइन है। तो आपको सिंपल इतना करना है कि इस ब्रैकेट को रूल सॉल्व करना है और इस ब्रैकेट को सॉल्व कर देना है और जो दोनों के आंसर आएंगे उनको आपस में माइनस कर देना, सिंपल। तो जो है 15b माइनस 6b, 15b माइनस 6b होता है आपका दैट इज योर 9b होता है माइनस, और 8b प्लस 4b, 8b प्लस 4b होता है आपका 12b। सो जो है इस बात को भी ध्यान रखना है आपको, जो है कि जो साइंस होते हैं साइंस, तो उसको जो है आपस में ये आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, आपस में रिएक्शन करते हैं। सो मेक श्योर कि जो है साइंस गलत नहीं होनी चाहिए। अब ये प्लस 12 भी है, तो जो आपका देखिए आंसर तो प्लस 12 भी है, मैंने लिखा माइनस 12 भी, माइनस 12 भी इसलिए लिखा मैंने कि जो प्लस है यहाँ पे, जो प्लस आपका था वो प्लस इस माइनस में मिक्स होके प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो उस पर माइनस ये हो गया। तो जो है इस टाइप से आपको ध्यान देना है कि ये गलती नहीं होनी चाहिए किसी भी हाल में कि जो है प्लस माइनस का आपको ध्यान रख दें। सो मेक श्योर। अब जो 9b माइनस 12b है, अब देखिए माइनस 12 बड़ा है और प्लस 9 छोटा हो गया आपका। सो आपका आंसर होगा माइनस 3b, उल्टा चलिए इस तरीके से माइनस 3b आपका आंसर होगा। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने में दिक्कत हो रही है कि प्लस 9 और माइनस 12 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन करने में दिक्कत हो रही है, तो धीमे धीमे आप प्रैक्टिस कीजिए तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ आप सीख जाओगे। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत आपको परेशान होना है, सिंपल जो है आप इस तरीके से देखिए प्लस 9 माइनस 12, तो माइनस बड़ा है तो माइनस हमने लिख दिया और उल्टा किया हमने 12 को 9 से माइनस भी कर दिया। इस तरीके से आपका आंसर होगा। नाउ इन द फोर्थ पार्ट माइनस और ब्रैकेट के अंदर माइनस 4 है माइनस 8 है। देखिए अलग टाइप का क्वेश्चन एकदम फिर से लगातार क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं, आपको सिर्फ इतना करना है कि अंदर सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखिए, अभी बल्कि ये माइनस मुझे गलत लगाया, नहीं लगाना चाहिए, देख के हमें लगाना है। अब देखिए माइनस 4 है माइनस 8 है, माइनस 4 है और माइनस 8 है, माइनस 4 और माइनस 8 क्या होता है, माइनस 12 हो जाता है आपका। सो मैं देखिए एक्स्ट्रा स्टेप लिख रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो, इसे हम ऐसे लिख लेंगे माइनस 12 इस तरीके से। अब जो माइनस है माइनस 12 है आपका अंदर चल रहा है ब्रैकेट के अंदर, अब बाहर में माइनस है, माइनस इंटू माइनस होता है आपका प्लस, सो प्लस होता है, तो सिंपल जो है आपका आंसर होगा 12 है। प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, बात देखिए सिंपल जो है आपका 12 है आपका आंसर होगा। Now over here this time we have some difficult question। ये फिफ्थ पार्ट है आपका, ये जो टफ क्वेश्चन में आता है, ये इजी नहीं है, तो बहुत ध्यान से करेंगे, अदरवाइज वैसे कोई दिक्कत नहीं है, समझ के करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ता हूँ। x माइनस ब्रैकेट में x माइनस वाई ब्रैकेट क्लोज माइनस, फिर से वंस अगेन ब्रैकेट के अंदर माइनस x प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज हो गया आपका। तो बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन करना है, जो है फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए इसको हम ऐसे लिखते हैं, अभी पहले हम ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। अब चूंकि ब्रैकेट के अंदर जो है कोई नंबर नहीं है, इट्स ओवरहेड्स एबीसीडी के फॉर्मेट में जिसे वेरिएबल बोलते हैं, तो इसलिए जो है वेरिएबल होने की वजह से अब इसे एज इट इज उतार देंगे यहाँ पे, क्योंकि जो है यहाँ इसका कोई नंबर नहीं है, ये सॉल्व नहीं हो रहा है। अगर ये x होता है, ये x होता तो आपस में सॉल्व हो सकते थे, ये y होता, तो ये अलग अलग है, तो एज इट इज उतारेंगे। अब ध्यान से इस क्वेश्चन करना है कि बिकॉज से बाहर माइनस लगा हुआ है, माइनस लगाने से रूल होता है कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस लगा हुआ है तो अंदर के साइंस चेंज हो जाएंगे, यानी कि अब भी x है, ये x नहीं है, इसके लेफ्ट में लिखा था यहाँ पे प्लस का निशान जो छिपा हुआ है,
तो ये प्लस एक्स है, तो प्लस एक्स माइनस वाई, तो प्लस एक्स माइनस वाई है, आपको प्लस एक्स जो है आपको बन जाएगा माइनस एक्स, और जब आपको माइनस वाई है ये बन जाएगा आपका प्लस वाई, लाइक दिस। अब यहाँ 1 सेकेंड यहाँ पर भी देखिए माइनस है, और अंदर जो है अंदर प्लस एक्स प्लस वाई रहेगा, सॉल्व हो नहीं सकता, तो माइनस होने की वजह से साइन चेंज हो गई, तो माइनस और माइनस ये आपस में ये आपका हो जाएगा प्लस एक्स हो जाएगा, और इसी तरीके से आपका जो है ये प्लस वाई की जगह हो जाएगा माइनस वाई, लाइक दिस। इस तरीके से क्वेश्चन हो गया है। अब ध्यान से देखिए x और ये माइनस एक्स है, प्लस एक्स और माइनस एक्स होता है, ये आपस में कट जाते हैं, सिंपल इस तरीके से। अब प्लस वाई और माइनस वाई इस तरह से आपस में कट जाएंगे, ऐसे आप काटेंगे, सिंपल। एंड नाउ ओवर हियर जो आपका आंसर होगा दैट इज प्लस एक्स, सिंपल, एक जो है अकेला x है, तो दिस इज योर आंसर फॉर द फिफ्थ पार्ट। जस्ट अ मिनट। नाउ द सिक्स्थ पार्ट, in the sixth part once again p plus bracket में minus q minus r minus s bracket close minus फिर ब्रैकेट में p minus q minus r, सिंपल। अब ये भी जो इसी की तरह क्वेश्चन है, पहले p लिखेंगे, अब जो है बिकॉज देयर इज माइनस प्लस ओवर हियर, तो आपको बता दूं कि जो है साइंस एज इट इज रहेंगे, तो आपका ये जो है बस हम इसे अब इस प्लस खत्म कर देंगे, हम जैसे सिंपल इसे कॉपी कर देंगे, माइनस q माइनस r और माइनस s, सिंपल इस तरीके से लिखेंगे आप, चाहे प्लस इंटू माइनस बोल लीजिए, प्लस इंटू माइनस और प्लस इंटू माइनस इस तरीके से बोल दीजिए, या आप जो है जैसे भी चाहे तरीके से अपना सकते हैं, मतलब। और यहाँ पर भी है माइनस है, अब यहाँ माइनस है तो अंदर के सब साइंस चेंज हो जाएंगे, तो अब जो है आपका क्या बन जाएगा, ये प्लस पी बन जाएगा आपका, दैट इज योर माइनस पी, आपका प्लस माइनस क्यू बन जाएगा प्लस क्यू, और जो है आपका माइनस आर बन जाएगा प्लस आर। इस तरीके से जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब जो है यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, आप चाहे तो इनको बगल में लिख सकते हैं, और चाहे एज इट इज यहीं पे हैंड टू हैंड सॉल्व भी कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि माइनस आर लिखना है फिर उसके बगल में प्लस आर लिखेंगे तब जाके सॉल्व करना है, मतलब आपकी इच्छा है। तो जो है आप देखिए पहले शुरुआत पी से करते हैं, प्लस पी और माइनस पी है, तो ये आपस में कट रहे हैं, प्लस पी और माइनस पी जो है जो बराबर टक्कर के होते हैं सब आपस में कट जाते हैं जनरल में, माइनस क्यू प्लस क्यू, तो सिंपल ये कट जाएगा इस तरीके से, एंड माइनस आर प्लस आर, माइनस आर प्लस आर। अब देखिए सिर्फ अकेला बचा है दैट इज माइनस एस बचा है, तो जो है मेरा आंसर होगा माइनस एस। जस्ट लुक एट द सॉल्यूशन। नाउ द सेवंथ पार्ट जो है सिंपल देखिए, a प्लस बी ब्रैकेट में माइनस फिर ब्रैकेट 1 सेकेंड सी प्लस डी, फिर माइनस फिर ब्रैकेट में 1 सेकेंड ई माइनस एफ, तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन ये दिया हुआ है। तो देखिए इसका जो है अलग ही टाइप का आंसर निकलेगा, बहुत लेंथी आंसर होगा, ध्यान से देखिए। ये बिकॉज देयर इज नो नंबर, इसमें नंबर नहीं है और सब अलग अलग एकदम एबीसीडी सब कुछ अलग अलग दे रखा है, तो आपस में सॉल्व नहीं हो सकते ये, तो इसमें जो है a प्लस बी पहले तो ये हो ही है एज इट इज। अब जो है माइनस लगाए, तो अब अंदर ब्रैकेट में जो कुछ सॉल्व तो हो नहीं रहा है, हम क्या करेंगे बस इनके भी साइन चेंज करने हैं अंदर, क्योंकि बिकॉज बाहर जो है ब्रैकेट लगा हुआ है, अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ फ्री बॉडी मास वी हैव टू चेंज द साइन ऑफ द इनसाइड वेरिएबल्स। अब जो ये प्लस सी आपको दैट इज ये माइनस सी, एंड दिस प्लस डी विल बिकम माइनस डी लाइक दिस, एंड वंस अगेन फिर से माइनस लगा हुआ है, सो ओवर हियर प्लस ई विल बिकम आपका जो है ये हो जाएगा फिर से वंस अगेन दैट इज माइनस ई, ये आपका फिर से माइनस ई बन जाएगा, इसे मैं ऐसे लिख देंगे एज इट इज, और जो माइनस है और ये आपका माइनस एफ है ये बन जाएगा दैट इज प्लस एफ। इसे आप इस तरह से सेंस में भी समझ सकते हैं कि जो ये माइनस है, जैसे आपको बताया रूल की जो है माइनस अगर बाहर ब्रैकेट के तो अंदर सब रूल्स साइंस चेंज हो जाते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। माइनस इंटू प्लस दैट इज माइनस इंटू प्लस माइनस होता है तो माइनस रखिए, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है तो प्लस, इस तरह से रखिए, तो इस तरह सेंस में भी आप समझ सकते हैं। बिकॉज जो है ब्रैकेट के बाहर जो भी चीज लगी होती है इसका सेंस ये होता है कि ये से मल्टीप्लाई भी होगी जाने में, ये से मल्टीप्लाई होगी, तो कोई भी चीज चाहे नंबर लिखा हो, चाहे ए बी या प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई कोई भी निशान बनाओ मैथमेटिकल, तो आपका जो है इसका मतलब होता है कि वो मल्टीप्लाई हो गई होगा उससे। अब जो है देखिए ये आपका जो है लास्ट आंसर है, इससे आगे हम आगे बढ़ नहीं सकते बिकॉज जो है यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ करके आपको दिया हुआ है, तो जैसे कुछ में कुछ भी आपस में सॉल्व नहीं हो सकता, तो इतना लंबा आपका ये पूरा आंसर है, a प्लस बी माइनस सी माइनस डी माइनस ई प्लस एफ, दिस इज योर आंसर। नाउ द 8th पार्ट, 3x प्लस ब्रैकेट में 8x माइनस 5x ब्रैकेट क्लोज माइनस 7x प्लस x, आई एम सॉरी माइनस, और ब्रैकेट में फिर से 7x माइनस x, तो जो है इसे मैं सॉल्व करता हूँ फटाफट, सिंपल हम 3x लिख देंगे।
अब यहाँ जो ऑलरेडी बिकॉज जो है 8x माइनस 5 होता है 3x प्लस 3x से बाहर भी प्लस है तो सिंपल प्लस 3x ऐसे लिख देंगे। अब जो है अब देखिए 7x माइनस x होता है आपका 6x होता है प्लस 6x है तो प्लस और जो है प्लस 6x वो आपका हो जाएगा इससे माइनस की वजह से वो साइन चेंज हो जाएंगे प्लस 6x बन जाएगा माइनस 6x जो आपका जो अंदर आंसर आ रहा है इस तरीके से। सो जो है 3x प्लस 3x होता है आपका 6x माइनस 6x। अब देखिए प्लस 3x और प्लस 6x और माइनस 6x आपका कैंसिल हो जाएगा सिंपल। सो द आंसर इज 0। इसका आंसर आपका 8 का 0 है। एंड नाउ द 9th पार्ट जो है a माइनस ब्रैकेट में a माइनस b माइनस c इस तरीके से आपके क्वेश्चन हो गए। तो ये भी जो है सिंपल लेकिन थोड़ा सा टफ नहीं है, ध्यान से करेंगे। a माइनस अब देखिए ध्यान से देखिए माइनस लगा ब्रैकेट में बाहर तो सारे साइंस चेंज होंगे जैसे मैं बता चुका हूँ। सो प्लस a बन जाएगा माइनस a आपका जो है माइनस b बन जाएगा आपका प्लस b और जो आपका माइनस है माइनस आपका ये प्लस c बन जाएगा इस तरीके से। अब देखिए यहाँ को सॉल्व तो नहीं हो रहा लेकिन ध्यान से देखिए a और a आपस में सॉल्व हो सकते हैं प्लस a माइनस a। सो सिंपल कट लगा देंगे। सो द आंसर इज b प्लस c। इस तरीके से आपका ये 9th आंसर है। जस्ट अ मिनट। Now the 10th part 6a square plus ब्रैकेट में 2a square minus a square और आपका जो है आगे फिर से माइनस और फिर ब्रैकेट में a square minus b square। तो अब जो है मैं आपको बताता हूँ सिंपल क्वेश्चन कैसे होगा। इसका एज इट इज हम उतार देंगे। अब जो है अंदर 2a square minus a square 2a square minus a square कितना होता है सिर्फ इट्स प्लस a square प्लस a प्लस 1a square यानी कि प्लस 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 होता है। तो सिंपल जो है हम इस तरह से लिखेंगे। अब जो है ये आगे माइनस है अब यहाँ माइनस तो माइनस की वजह से क्या है अंदर के साइज चेंज होंगे। सो प्लस a स्क्वायर बन जाएगा माइनस a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर बन जाएगा प्लस b स्क्वायर लाइक दिस। अब ध्यान से देखिए ये और आपस में ये तीनों आपस में सॉल्व हो रहे हैं लेकिन उससे पहले ऑलरेडी जो है प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर जो है आपस में कट रहे हैं। तो सिंपल हम इसे बजाय इसमें मिक्स करें पहले मैं 6a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर करूँ 7a स्क्वायर फिर माइनस a स्क्वायर करूँ इस तरीके से सिंपल जो है मैं इसे कट लगा देता हूँ। तो ये आपस में सॉल्व हो रहे हैं मेरा काम हो रहा है। तो मेरा आंसर होगा दैट इज योर 6a स्क्वायर और आपका हो गया प्लस b स्क्वायर। तो इस तरीके से जो है ऑलरेडी मेरा आंसर आ गया बिकॉज ये और यहाँ पे जो है ये अलजेब्रा है तो जो है अलजेब्रा की वजह से थोड़ा सा जो है रूल्स हमें चेंज करने पड़ेंगे। अदरवाइज सब कुछ सेम एज इट इज रहेगा। अगर नॉर्मल नंबर होता तो फिर तो सिंपल वे में चलते हैं लेकिन बिकॉज ये अलजेब्रा यहाँ एबीसीडी लग चुका है नंबर्स के साथ तो इससे जो है हम जो है थोड़ा सा हमें रूल्स को जो है अलजेब्रा को भी ध्यान में रख के तब सॉल्व करना पड़ेगा। तो दिस इज योर आंसर। जस्ट इन द 11th पार्ट 2m माइनस ब्रैकेट में 3m प्लस 2n माइनस 6n इस तरीके से सिंपल सा क्वेश्चन है। अब चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो 2m लिख देंगे एज इट इज। अब जो है यहाँ पे अंदर के सब साइंस चेंज होंगे लेकिन उससे पहले देखिए हम यहाँ पे ऑलरेडी ये प्लस 2n और माइनस 6n आपस में सॉल्व हो रहे हैं। तो अभी हम जो है इसे जल्दी नहीं बचाएंगे। अच्छा देखिए 3m हाँ 3m है अब प्लस 2n माइनस 6n प्लस 2n माइनस 6n जो है क्या होगा आपका प्लस 2n माइनस 6n आपका हो जाएगा दैट इज योर प्लस 2 माइनस 6 आपका होता है माइनस 4। तो इस तरीके से हम जो लिख देंगे। अब हम जो है आगे बढ़ते हैं। अब माइनस है माइनस तो ये प्लस की जगह माइनस आएगा तो माइनस 3m बन जाएगा प्लस 3m ना होगे माइनस 3m। मेक श्योर कि जब यहाँ कुछ नहीं लिखा है बैक अंदर तो समझ लीजिए कि यहाँ प्लस है किसी भी नंबर के लेफ्ट साइड में प्लस होता है। अगर कुछ ना लिखा हो माइनस लिखा है तो अंडरस्टूड है तो माइनस है माइनस और ये आपस में क्या है माइनस आपका बन जाएगा प्लस 4n लाइक दिस। अब ये जो है ये आपस में सॉल्व हो रहे हैं। सो 2m माइनस 3m सो 2m माइनस 3m आपका हो जाएगा माइनस m माइनस 1m या माइनस m लिख दीजिए एक ही बात है प्लस 4n। इस तरीके से जो है आपका आंसर है। जस्ट एंड क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट में आपका माइनस m माइनस n माइनस ब्रैकेट में माइनस m राइट क्लोज और फिर से जो है माइनस n। तो जो है थोड़ा अजीब सा है लेकिन है सिंपल चार्ट टफ नहीं है। सिंपल हम इसे एज इट इज पहले यहाँ कॉपी करेंगे। अब जो माइनस माइनस यानी कि सिंगल टर्म है हमें इसको सॉल्व नहीं करना। माइनस माइनस होता है आपका प्लस होता है आपको पता भी कि माइनस जो है बाहर है तो अंदर जो है जो भी साइन होता है चेंज होता है तो आपको बन जाएगा प्लस m और आपका वंस अगेन माइनस m बाहर लिखा हुआ था ही ऑलरेडी उसे कॉपी किया। अब जो है एक बार हम इसे क्या करेंगे सिंपल
एक बार इसे सिंपल कट लगा देंगे, माइनस एम और प्लस एम और माइनस एम आपस में कट गए। अब जो अकेले बचे दैट इज माइनस एम और माइनस एन, ये आपकी दो चीजें बची हैं। Now comes 13th part, and 13th part says x plus y minus ब्रैकेट में x plus y minus x ब्रैकेट क्लोज और y minus x के ऊपर बार लगा हुआ है। तो इस बार जो है आपका नया क्वेश्चन, आपका नया वैरायटी आ गई दैट इज बार आल्सो, जिसे हम विंड कॉलम भी बोलते हैं। ये जो मैं जिस वी बॉडमास की बात कर रहा हूं वी स्टैंड्स फॉर विंड कॉलम। अब विंड कॉलम बोल लीजिए या बार बोल लीजिए, एक ही बात होती है। तो ये जो बार है बार, अब जो है ये पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, फिर इसके ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सो मेक श्योर जो है, अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पे जो y माइनस एक्स है, ये आपस में कोई नंबर तो है नहीं कि जो सॉल्व हो रहे हैं, या प्लस y और माइनस इस तरह से 1y जो भी दिया हो कुछ नंबर, ऐसा कुछ नहीं दिया इन्होंने, y और x अलग अलग दिए हुए हैं। तो इसलिए जो है हम इसे सिंपल, हम क्या करेंगे, हम इसे सिंपल वे में सॉल्व करेंगे। हम इसे फटाफट लिखते हैं x प्लस वाई। अब जो है अभी हम माइनस इसे अंदर ही चल रहे हैं ब्रैकेट में, बिकॉज अब यहाँ बाहर आ गया तो पहले बाहर से सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से देखिए यहाँ प्लस लगा प्लस, तो ये जो प्लस होगा प्लस, ये प्लस एक तरह से समझिए कि जब बार की चीज पे लग जाता है तो बार के बाहर देखा जाता है, उस बार के बाहर प्लस लगा हुआ है, तो प्लस इस पूरे के लिए है, y माइनस एक्स के लिए है। अब बिकॉज यहाँ प्लस लगा तो इसके अंदर के साइंस चेंज नहीं होगा, अदरवाइज अगर ये माइनस होता तो इन दोनों के अंदर के साइंस चेंज हो जाते हैं। तो सिंपल हम इसे लिखेंगे x प्लस वाई माइनस एक्स, सिंपल वे में जैसे लिखते हैं। अब हमारा बार निकल चुका है, अब हम अगले स्टेप पे बढ़ते हैं, दैट इज योर y। अब बिकॉज माइनस से ब्रैकेट के बाहर, तो उससे चलो पहले एक और स्टेप सॉल्व कर लेते हैं। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि x और माइनस एक्स है, देखिए ध्यान से देखिए x और माइनस एक्स है, ये प्लस एक्स और माइनस एक्स, तो सिंपल ये कट जाएंगे आपस में। अब जो हमारे पास बचा, मैं लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, एक स्टेप एक्स्ट्रा फालतू लिख रहा हूँ मैं, एक्स्ट्रा स्टेप है ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो x प्लस वाई, अब देखिए जो है साइंस चेंज होंगे, आपको पता ही, इसमें बता चुका ऑलरेडी। तो माइनस वाई हो जाएगा आपका इस तरीके से। अब प्लस वाई और माइनस वाई कट जाता है आपस में। सो जो लास्ट में आपका आंसर बचेगा दैट इज योर x। दिस इज योर आंसर फॉर द 13th पार्ट, जस्ट टेक इट एंड दिस इज योर 14th पार्ट। आपका जो है 25y माइनस ब्रैकेट में 5x माइनस 10y प्लस 6x माइनस 3y, सिंपल। अब जो है मैं इस क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं इसे ऐसे लिखूँ 25y, अब जो है माइनस होने की वजह से बाहर साइन चेंज होंगे, सिंपल माइनस 5x इस तरह से लिखेंगे। अब जो है प्लस 10y हो गया, माइनस आपका 6x हो गया, और आपका प्लस 3y लाइक दिस, इस तरह से हम लिखेंगे। अब आपका जो है 25y, अब देखिए जो x वाले हैं उनको एक तरफ कर दीजिए और y वालों को अलग अलग कर दीजिए, बेटर होगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। 25y और आपका क्या है प्लस 10y, और आपका है एक प्लस 3y, और एक आपका हो गया माइनस आपका 5x और माइनस आपका हो गया 6x, इस तरह से आप लिखेंगे। तो इस ऐसे लिख दिया आपने। अब जो है हम इसे सॉल्व करते हैं, 25y प्लस 10y प्लस 3y। अब 25 प्लस, देखिए तीनों प्लस है, 35 प्लस 3 होता है आपका 38। सो 38y, और आपको माइनस 5x माइनस 6x होता है आपका माइनस 11x। दिस इज योर आंसर, जस्ट एंड द 15th पार्ट, 3x प्लस ब्रैकेट में 2x माइनस x प्लस 2 और x प्लस 2 के ऊपर लगाया 12 आपका। तो जो है फिर से हम इस क्वेश्चन करते हैं बहुत ध्यान से। अब जो है 3x लिख देंगे, अब प्लस, अब जो है ब्रैकेट लगा के रखेंगे बिकॉज हम पहले से सॉल्व करना है। अब ध्यान से देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, अभी ब्रैकेट बाहर हटने वाले बिल्कुल आपका फिनिश हो रहा है, तो जो माइनस लगा है बाहर की ओर, तो ये माइनस पूरे के लिए समझिए आप, इसका सेंस यही है कि इस माइनस जो है ये पूरे में फॉलो होगा, यानी कि जो है प्लस एक्स, अब मान लीजिए इसके अंदर जो है सब कुछ प्लस एक्स और प्लस 2 है, तो ये माइनस एक्स बन जाएगा और माइनस 2 बन जाएगा, इस तरीके से ऐसे लिख देंगे आप। अब हम जो है इसे बाहर प्लस है तो इसलिए कोई यहाँ जो साइंस में कोई चेंजेस नहीं होंगे, सिंपल 3x प्लस 2x है। अब इसको भूल जाइए फिर बाद में, बस इसको लिखना है प्लस 2x माइनस x और माइनस आपका 2, तो ये साइन ही आपको हट जाता है, और जो यहाँ के साइन से सब में चलते हैं उसमें। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, यहाँ क्या है 3x प्लस 2x होता है आपका 5x, सो 5x माइनस x माइनस 2 लाइक दिस हम ऐसे लिखेंगे।
मैं चाहूँ इसे एक स्टेप मैं सिंपल इसे कर सकता हूँ 5x माइनस एक्स लिख सकता हूँ 4x लिख सकता हूँ मैं आंसर, लेकिन मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ ये ताकि जो है आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप खोल खोल के समझा सकूँ। तो जो है आपका जो है अगला आंसर क्या है आपका, अब आपका जो है 5x माइनस एक्स हो गया, दैट इज योर 4x और आपका सिंपल -2 आपका आंसर है। सो 4x minus 2 is your answer. Just a minute. So the 16th part says a minus ब्रैकेट में 2a minus 4a plus 3a 4a plus 3a के ऊपर आपका बार लगा हुआ है। अब जो है ये सिंपली हम जो है इसे किस तरह से करेंगे, बहुत सिंपल है। a माइनस अब जो है ब्रैकेट में चलेंगे अंदर अभी 2a, अब देखिए ध्यान से देखिए माइनस लगा हुआ है, माइनस की वजह से अंदर सारे साइंस चेंज हो जाएंगे। 4a समझिए कि यहाँ प्लस 4a प्लस 3a दिया हुआ ब्रैकेट के अंदर, तो उस तरह से हम जो है यहाँ पे ये -4a बन जाएगा और आपका -3a बन जाएगा इस तरीके से। अब जो है अब हम इसे अब देखिए बाहर माइनस का साइन लगा हुआ है, तो जो है -2a प्लस 4a और आपका जो है हो जाएगा +3a, इस तरीके से हो जाएगा ध्यान से। अब जो है ये इसको एक बार को चलिए और आपकी हेल्प के लिए मैं इजी कर देता हूँ, a प्लस 4a प्लस 3a माइनस 2a, इस तरह से ताकि कोई दिक्कत ना हो समझने में। a प्लस 4a कितना होता है, दैट इज योर 5a होता है आपका 5a, सॉरी बल्कि इकट्ठा एक साथ जैसे वो करना चाहिए था। यानी कि a में 1a प्लस 4 यानी 1 प्लस 4 5 5 प्लस 3 8 होता है आपका। सो 8a माइनस 2a, लास्ट योर आंसर इज 6 है आपका आंसर। सो नाउ द 17th पार्ट सेज 5x स्क्वायर माइनस आपका ब्रैकेट में 3x माइनस x स्क्वायर माइनस 4 और x स्क्वायर माइनस 4 के ऊपर बार लगा हुआ है। सो सिंपल जो है हम यहाँ पे जो है इसे भी करेंगे, थोड़ा सा टफ है वैसे, ज़्यादा टफ नहीं है, ध्यान से करेंगे तो मैं चलिए आपको करके दिखाता हूँ। सिंपल सबसे पहले आप इसे फटाफट जो है आप 5x स्क्वायर लिखेंगे। अब जो 5x स्क्वायर के बाद जो है अंदर ब्रैकेट में 3x, अब देखिए ध्यान से देखिए अब ऑलरेडी ये सॉल्व तो हो नहीं सकते आपस में, अब जो है माइनस, अब माइनस बाहर लगा हुआ है तो ये हो जाएगा -x स्क्वायर प्लस 4, इस तरीके से रहेगा सिंपल। अब जो है आगे बढ़ते हैं हम 5x स्क्वायर, अब ऑलरेडी यहाँ ब्रैकेट के बाद फिर से वंस अगेन जो है माइनस लगा हुआ है, सो ऑल द साइंस ऑफ ऑल द टर्म्स इनसाइड द ब्रैकेट विल बी चेंज्ड। सो सिंपल जो है -3x हो जाएगा, प्लस 3x की जगह प्लस x स्क्वायर हो जाएगा और -4 हो जाएगा इस तरीके से। अब जो है यहाँ पे ध्यान से देखिए कि क्या क्या चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। तो जो है यहाँ पे 5x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर सेम है बिल्कुल, तो मैं एकदम लाइक टर्म्स है तो मैंने इनको एक तरफ कर दिया है, -3x और -4 इस तरह से लिखना है। अब जो है आपको 5x स्क्वायर और प्लस 1x स्क्वायर यानी कि 6x स्क्वायर -3x -4, इस तरीके से हम जो है हमारा आंसर आ गया। तो दिस इज योर लास्ट आंसर, ये आपका जो है लास्ट एकदम प्रॉपर आंसर है आपका। तो इसका जो है इसका ये प्रॉपर इतना लास्ट, इसके आगे और आगे नहीं बढ़ सकते। अब वो अलग बात है कि ये जो है ध्यान से देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, तो आगे की जो बड़ी क्लासेस है स्पेशली 7th 8th क्लासेस में तब वहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा सेपरेटली चैप्टर एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं और आगे, लेकिन ये लास्ट लिमिट है, बस फिलहाल आपको इतना ध्यान है कि इतना ही आपको सॉल्व करना है। सो दिस इज योर 18th एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 12 एंड 18 पार्ट सेज माइनस ब्रैकेट में y माइनस x, फिर आगे माइनस, फिर आगे ब्रैकेट में x प्लस वाई माइनस 2x प्लस वाई और 2x प्लस वाई के ऊपर बाहर आ गया। तो जो है ये आई थिंक ये भी थोड़ा सा टफ है, लेकिन जो है इतना भी टफ नहीं है, मैं इसे भी करके दिखाता हूँ। तो इसका जो है वंस अगेन अब ध्यान से देखिए यहाँ पे अभी हम जो है इसे ज़्यादा वो नहीं कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, इसे मैसेज से उतार रहा हूँ क्योंकि अभी पहले मैं उसको सॉल्व कर रहा हूँ, फिर मैं एक साथ इकट्ठा ब्रैकेट को ओपन करूँगा, तो मैं अभी जल्दी नहीं बचा रहा हूँ। x प्लस वाई, अब जबकि जैसे आप जानते हैं कि बार के पहले यहाँ माइनस आ गया है, तो माइनस आने की वजह से अंदर के सारे साइंस चेंज हो जाएंगे इस तरीके से, ऐसे लिख दिया हमने सिंपल। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद
अब जो है हम ब्रैकेट में ओपन करने जा रहा हूँ, देखिए ब्रैकेट के बाद माइनस है तो अंदर के सारे साइंस चेंज हो जाएंगे, y माइनस वाई प्लस एक्स। अब यहाँ पे एक माइनस के बिकॉज तो इसलिए वन सेकेंड जो है साइन चेंज हो जाएंगे अंदर के, माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 2x और आपका प्लस वाई, लाइक दिस हम ऐसे लिख देंगे। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें सॉल्व हो रही हैं, क्या नहीं सॉल्व हो रही हैं। अब देखिए माइनस वाई और प्लस वाई सॉल्व हो गया, आपस में कट गए इस तरीके से। सेम वे ओवर हियर, अब देखिए यहाँ पे प्लस एक्स और माइनस एक्स आपस में कट जाते हैं, इस तरीके से हो गया। अब जो आपके पास बचा है दैट इज योर माइनस वाई प्लस 2x, माइनस वाई और 2x बचा है, सो दिस इज योर लास्ट आंसर। अब आप इसे माइनस वाई प्लस 2x लिख लीजिए, या आप चाहें तो वंस अगेन इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, तभी चलेगा। बात वही मतलब वही होता है 2x माइनस वाई, मतलब इसका मतलब प्लस 2x माइनस वाई या फिर माइनस वाई प्लस 2x, इस तरह से लिख सकते हैं, जिससे हम लोग कहते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन। So this was all in the video. I hope you must have understood all the questions thoroughly. So we shall meet in the next video. Thanks for watching.